अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। चैप्टर नंबर 10 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स से। हमने आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो पानी में हल होते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। लोरी और ब्रांस्टर के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि कुछ एसिड ज़्यादा प्रोटॉन डोनर होते हैं, कुछ कम प्रोटॉन डोनर होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को मेजर करने के मुख्तलिफ स्केल यूज़ होते हैं। कभी हम इस तरह से बात करते हैं कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा दे रहा है, हाइड्रोजन आयन कम दे रहा है। कभी हम पीएच स्केल पे बात करते हैं, कभी हम के और के बी स्केल पे डिस्कशन करते हैं। चलिए आज सिंपल से स्टार्ट ले लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से क्या मुराद है? एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स which dissociates or ionizes completely in water and produces greater number of hydrogen ions. These acids are known as strong acids. इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे बोलते हैं। वो चीज़ें जो हल होने से आयंस में तब्दील हो जाएं और उनसे करंट पास हो सके तो उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स अगर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि आयन ज़्यादा बने हैं, करंट ज़्यादा पास होगी। अगर आयंस कम बने हैं तो करंट कम पास होगी और इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा। चलें यहाँ से मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हमने पानी में डाला, ये आयोनाइज हो रहा है, H+ और क्लोराइड नेगेटिव आयन बना रहा है एक्वस फॉर्म में। एक्सपेरिमेंटली यह बात प्रूफ हुई है कि अगर आप इसके 100 मालिक्यूल लेते हैं, 100 मालिक्यूल, तो इसकी 100% आयोनाइजेशन हो सकती है। इसके 100 आयन्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, 100 आयन्स आपको यहाँ पर इसके मिल सकते हैं। तो ज़्यादा आयन्स बनेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, कम आयन बनेंगे तो वीक एसिड कहलाएगा। यहाँ से देख लें दूसरी एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड। उम्मीद है कि अभी आप कुछ ना कुछ नाम सीख हो चुके होंगे एसिड्स के। जब हम फार्मूले लिखते हैं तो आपको फ़ौरन नाम जहन में आ जाना चाहिए कि किस एसिड पे डिस्कशन हो रही है। सो दैट इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3। H2O पानी में डाला, हाइड्रोजन आयन नाइट्रेट आयन बने एक्वस फॉर्म में, ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही है, 100% तक आयोनाइजेशन हो सकती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, इनकी आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होती है, लिहाजा ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। इनके अगेंस्ट दूसरी कैटेगरी है एसिड्स की जो हमारे पास वीक एसिड्स कहलाती है। डेफिनेटली इसके उल्टा करके पढ़ लें, एसिड्स विच डिसोसिएट्स आर आयनाइजेस पार्शियली इनकम्प्लीटली, नामुकम्मल तौर पर जो आयनाइज होते हैं पानी में, एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की तादाद कम पैदा होती है, तो ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड्स बोलते हैं। इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला जाता है क्योंकि इनके सोल्यूशन से ज़्यादा करंट पास नहीं हो सकती। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एसिड की आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि ये विनेगर में पाए जाने वाला, सिरके में पाए जाने वाला एसिड है। फार्मूला है CH3COOH, नाम है एसिटिक एसिड। पानी में डाला, आयनाइजेशन हो रही है, एसीटेट आयन बन रहे हैं। नाम लिखवाया गया था प्रीवियस टॉपिक में इसका भी, जब हम कंजुगेट एसिड बेस पे डिस्कशन कर रहे थे। हाइड्रोजन आयन बने। यहाँ पर मैंने एक फिगर लिखा हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आयनाइजेशन कितनी हो रही है। यहाँ पर 13 आउट ऑफ 1000 मालिक्यूल सिर्फ आयनाइजेशन होती है। मतलब ये अगर आप इसके 1000 मालिक्यूल लेते हैं, 1000 मालिक्यूल, तो उन 1000 मालिक्यूलों को जब आप पानी में डालेंगे तो उसमें से सिर्फ 13 मालिक्यूल्स की आयोनाइजेशन होगी, डिसोसिएशन होगी, टूटेंगे। बाकी जितने भी रह गए तो तकरीबन 987, तो वो मालिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। दैट इज़ वाई देखें यहाँ पर मैंने कहा 100 मालिक्यूल डाले, 100 के 100 डिसोसिएशन हो जाती है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 1000 डालो तो सिर्फ 13 मालिक्यूल टूटेंगे, तो डिसोसिएशन बहुत कम हो रही है, आयोनाइजेशन बहुत कम हो रही है। दैट इज़ वाई दिस एसिड इज़ नोन एज अ वीक एसिड। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, आप अपनी बुक से टेबल से देख सकते हैं। हमारे पास कार्बनिक एसिड है, काफ़ी कम आयनाइजेशन होती है। इसी तरह हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, काफ़ी कम आयनाइजेशन होती है, तो ये हमारे पास वीक एसिड्स कहलाते हैं। तो समरी ये है कि अगर किसी एसिड को आप पानी में डालें और उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा हो तो वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर उसकी आयनाइजेशन कम हो तो वो कहलाएंगे वीक एसिड्स। नोट कर लें अपने साथ।
ओके बॉयज़, चलें स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उसी तरह जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेसिस विच आयोनाइजेज आर डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दीज आर आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बताया गया था आज ज़्यादा आयंस तो ज़्यादा करंट पास होगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डाला तो कंप्लीट डिसोसिएशन पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डाला, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोक्साइड आयन, स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके ज़्यादा आयंस बनेंगे। इसके अगेंस्ट वो बेसिस, वो दोज कंपाउंड्स बेसिस विच डिसोसिएट्स आर पार्शियली इन वाटर, नामुकम्मल तौर पर डिसोसिएशन होती है एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दीज आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डाला बहुत कम आयंस बनते हैं, बहुत ही कम आयंस बनते हैं, इस वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम नाम देते हैं वीक बेस का। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूना पानी में डालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे कैटेगराइज होते हैं वीक बेसिस। आप अपनी बुक से मज़ीद एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इस सिलसिले में। ओके बॉयज़, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं एक और टॉपिक पे, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब ये सेल्फ खुद ब खुद या ऑटो खुद ब खुद, पानी का खुद ब खुद आयंस में चेंज हो जाना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि वाटर इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वो चीज़ें जो पानी में डालें तो आयंस में चेंज हो जाएं तो उनको इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया जाता है। अब देखिए, लोरी और ब्रांस्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक एसिड का रोल प्ले करता है और दूसरा बेस का रोल प्ले करता है। इस वाटर ने प्रोटॉन दिया, इसने लिया, ये एसिड, ये बेस बन के हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसको अगर हम केसी के फॉर्मेट में लिख लें तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो ये हुआ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, दो तो स्क्वायर लिखा मैंने। क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ये न होने के बराबर होते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिहाजा हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो उसको कांस्टेंट के तौर पर निकाल के बाहर लिख देते हैं। तो KCH2O होल स्क्वायर लिख डाला। अब देखिए, KCH2O होल स्क्वायर को हमने यहाँ पर एक और टर्म से डिनोट किया, KW, K फॉर कांस्टेंट, W फॉर वाटर, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। ये ख़त्म, इसकी जगह KW, ये अपनी जगह पे लेके आ गया। KW इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर फॉर वन मॉलिक्यूल। अगर हम ये रिएक्शन, ये प्रोसेस एक मॉलिक्यूल के लिए लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिखे तो इस तरह से लिखेंगे। KCH2O को हमने नाम दिया KW का। KW की जगह K इज इक्वल टू H प्लस प्लस OH माइनस, क्योंकि हमसे यहाँ से हमें पता चल गया। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है कि अगर आपके पास वाटर के तकरीबन 1 करोड़ के मॉलिक्यूल हों तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटता है, तो 1 आउट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 7, 1 आउट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 7, तो उसको हमने ऐसे लिखा। अब वाटर टूट गया, H बन गया और OH माइनस बना, ये अलग हुआ और ये अलग हुआ, तो H प्लस अलग और OH माइनस अलग, तो जितने H प्लस बनेंगे तो उतने ही OH माइनस बनेंगे। एक्सपेरिमेंट ने कहा कि 10 रेज़ टू द पावर 7 में से सिर्फ एक टूटेगा, तो हमने उसको इस तरह लिख डाला। ये ऊपर चला गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, मोलर। इसी तरह जितने H प्लस बन रहे हैं उतने OH माइनस बन रहे हैं, क्योंकि वाटर में H प्लस और OH माइनस बराबर हैं, दैट इज़ वाई वाटर इज़ न्यूट्रल। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया हुआ है KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, तो वही चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पे लिख ली, ये वाली। H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW। यहाँ पर मैंने H प्लस और OH माइनस की वैल्यूज़ पुट कर दी, जो वैल्यूज़ हमने ऊपर लिखी हुई हैं वो पुट कर दी। 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, इससे बन गई 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। वाटर के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है।